पैनिक अटैक क्या है, पैनिक अटैक क्यों होता है, पैनिक अटैक में एक आदमी क्या क्या लक्षण एक्सपीरियंस करता है, यानी पैनिक अटैक में क्या क्या होता है, और पैनिक अटैक पैनिक डिसऑर्डर कब बन जाता है, पैनिक अटैक क्यों होता है, और पैनिक अटैक कितने टाइम तक रहता है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर सुखप्रीत कौर। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे पैनिक डिसऑर्डर के ऊपर, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पैनिक अटैक क्या है। पैनिक अटैक एंजाइटी या घबराहट का एक सीवियर किस्म का अटैक होता है, और इसमें आदमी इतना घबरा जाता है, उसे लगता है कि उसे हार्ट अटैक ही हो गया है और वो मरने वाला है। यानी बहुत ही सीवियर लेवल पर ये होता है। इतना सीवियर होता है कि आदमी कई बार पैनिक अटैक को ही हार्ट अटैक समझ लेता है। पैनिक अटैक में क्या क्या होता है? पैनिक अटैक में सबसे पहले घबराहट एक्सट्रीमली होती है, बेचैनी होगी, आप बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करेंगे, आपको इतनी घबराहट होगी और आपको सांस लेने में प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। आपको ऐसे लगेगा कि आपको सांस नहीं आ रही, आप खींच खींच कर सांस लेने की कोशिश करेंगे, और आपको ये भी लगता है कि अगर आपने सांस नहीं ली तो आप मर ही जाएंगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि सांस बहुत ही तेज तेज आने लगती है, बीपी बढ़ जाता है, हाथों में पसीना आने लगता है, कई बार हथेलियां ठंडी पड़ जाती हैं, और पर्सन इतना घबरा जाता है कि उसे लगता है अब तो वो मरने ही वाला है। इस पैनिक अटैक से आदमी इतना घबरा जाता है कि कई बार तो वो इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाते हैं, वहां पर सारे टेस्ट करवाते हैं, हार्ट से रिलेटेड जो भी टेस्ट हैं या जो भी उनको फिर डाउट होने लगता है वो सब टेस्ट करवाएंगे। जब सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगी तो फिर डॉक्टर के ऊपर डाउट करेंगे कि डॉक्टर को कुछ पता ही नहीं है, हमें तो इतनी प्रॉब्लम है और डॉक्टर बोल रहा है कि आप नॉर्मल हो, आपको कुछ नहीं हुआ। फिर वो डॉक्टर चेंज करेंगे, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि उन्हें जो आंसर चाहिए वो मिल नहीं रहा होता। एक आदमी जिसने ये एक्सपीरियंस किया है उसका दिल ये नहीं मानता कि केवल एंजाइटी से ऐसा इतना सीवियर अटैक हो सकता है। वो डाउट करने लग जाता है कि उसे कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई है जो किसी भी डॉक्टर को पता नहीं चल रही, किसी भी रिपोर्ट में नहीं आ रही। तो उसके मन में एक डर सा बैठ जाता है कि अगर वो कहीं अकेले गए और उस टाइम ऐसा हुआ तो उन्हें कौन बचाएगा। इसलिए वो अकेले निकलना बंद कर देते हैं। लिफ्ट में, मेट्रो में जाने से उन्हें डर लगता है, और कई बार तो वो भीड़ में भी जाने से डरने लगते हैं। अब बात करते हैं कि पैनिक अटैक क्यों होता है। देखिए, ये एंजाइटी या घबराहट का ही एक सीवियर किस्म का अटैक होता है, और इसमें कई बार जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर है जैसे सेरोटोनिन, गाबा, नॉरएपिनेफ्राइन, इनमें इम्बैलेंस हो जाता है। इसके अलावा जिंदगी की कुछ ऐसी घटनाएं, जैसे जो आदमी आपको बहुत ज्यादा पसंद हो उसकी डेथ हो जाना, तलाक हो जाना, जॉब का लॉस हो जाना, एटसेट्रा, जो पैनिक अटैक को ट्रिगर कर सकती हैं। अब बात करते हैं कि पैनिक अटैक डिसऑर्डर कब बन जाता है। देखिए, जब पैनिक अटैक बार बार आता है तब पैनिक अटैक ही पैनिक डिसऑर्डर का रूप ले लेता है। अब बात करते हैं कि पैनिक अटैक बार बार क्यों होने लगता है। देखिए, जिस बंदे को पैनिक अटैक एक या दो बार पहले हो चुका होता है वो इतना सेंसिटिव हो जाता है कि अगर उसकी बॉडी में कुछ भी मीन्स कि अगर उसकी बॉडी में कुछ जरा सा भी ऊंच नीच हो जाता है तो उसका सारे का सारा ध्यान उसी पॉइंट पर केंद्रित हो जाता है। मान लो एक पर्सन जिसको पहले पैनिक अटैक एक बार हो चुका है, वो रनिंग कर रहा है। अब रनिंग जब हम करते हैं, जब हम दौड़ते हैं तो हमारी हार्ट बीट थोड़ी सी तेज हो जाती है, और उसकी भी हार्ट बीट तेज होगी। क्यों? क्योंकि वो रनिंग कर रहा है, और जब हार्ट बीट तेज होगी तो उसे लगने लगेगा कि उसकी हार्ट बीट तेज हो रही है, अब उसे कहीं वो वाला अटैक ना आ जाए जो पहले आया था। जब ये थॉट उसके मन में आएगा तो उसे घबराहट होने लगेगी, और जब घबराहट होगी तो हार्ट बीट और ज्यादा बढ़ेगी, और जब हार्ट बीट ज्यादा बढ़ेगी तो उसका जो बिलीव था कि कहीं उसे पैनिक अटैक दोबारा ना हो जाए जो उसे पहले हुआ था, तो वो और मजबूत होने लगेगा। और जब ये थॉट
मजबूत होने लगेगा तो उसे बहुत ही घबराहट होने लगेगी, यानी घबराहट और एंजाइटी सीवियर लेवल तक पहुंच जाएंगी और इनका एक चक्र बन जाएगा जिससे पैनिक अटैक सच में आ जाएगा।